ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा बुलाई और कहा कि आप लोग बताएं सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। सन्नाटा छा गया। एक एक कर लोग बोलने लगे, मैं इतना बलवान हूँ, मैं तीनों लोगों को प्रकाश देता हूँ। सूर्य ने कहा मेरी पूजा होनी चाहिए। चंद्रमा ने कहा धूप में सारे संसार के लोग तपिश अनुभव करते हैं, मैं सबको चांदनी देता हूँ, शीतलता देता हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए। फोन ने कहा मैं सबको जीवन देता हूँ, जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेरी पूजा होना चाहिए। वरुण देवता ने कहा मैं सबकी प्यास बुझाता हूँ। तो प्यास नहीं बुझेगी तो प्राणी ही निकल जाएगा, फिर हवा किसको देंगे। तो सभी देवता इम्पोर्टेंस है, सबका 33 कोटि देवता है, सभी अपनी अपनी बात कहे। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया और विधि का विधान नारायण की प्रेरणा। उन्होंने कहा छोड़िए, जो धरती का 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं उसी को विजयी घोषित करूंगा, उसकी पूजा सर्वप्रथम होगी। सभी देवता वहां से उड़े, सूरज देवता रथ पर उड़े, सभी देवता अपनी अपनी सवारी से उड़ चले। गणेश जी चुपचाप बैठे थे उदास, चूहा लेके मैं कहाँ जाऊँ। गणेश जी की सवारी चूहा है, उनके छोटे भाई मोर पर उड़ गए। अब वहां नारद जी का आगमन होता है, तो नारद जी ऐसे ही जहां तहां पहुंचते हैं, पहुंचते ही पूछे क्या बात है गणपति, क्यों उदास बैठे हैं, ऐसा तो मैंने आपको दुखी कभी नहीं देखा, क्या हो गया। उन्होंने बताया धरती का 3 चक्कर लगाना है, तो मैं चूहा को लेकर क्या करूं। गणेश जी ने बताया तीनों लोगों का रूप माता पिता होते हैं, उनका ही परिक्रमा कीजिए। ये मूर्ख है जो सारी दुनिया का चक्कर पर लगा रहे हैं, माता पिता की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तीनों लोगों की परिक्रमा का भी फल मिलता है। और गणेश जी ने वही किया, चमत्कार हुआ, विजयी हुए। तो गणेश जी का उपकार नारद जी ने किया। तो नारद जी गणेश जी के पूज्य भी हुए। और नारद जी शिव के भी पूज्य हुए, जिनके बच्चे को जो सही रास्ता दिखावे वो तो पूज्य होते ही। ये है तत्व ज्ञान, मर्म ज्ञान, दार्शनिकता, जो नहीं और लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।